नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैकर्स हब पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिनक्स के बारे में। लिनक्स क्या है, उसके अंदर हम देखेंगे काली लिनक्स क्या है, क्यों इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन करे, आप सभी देख सकते हैं। व्हाट इज काली लिनक्स, व्हाई डू हैकर्स यूज लिनक्स, मोस्ट फीचर्स ऑफ लिनक्स, और क्या इसको यूज करना डेंजरस हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टॉपिक हम डिस्कवर करेंगे, ये टॉपिक के पास हम मतलब इस टॉपिक को ही जानेंगे। इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जो मुझे लगता है कि आप सभी को जानना चाहिए। क्यों यूज होती है लिनक्स इतनी, क्यों जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है, जो सिक्योरिटी रिसर्चिंग में कर जाता है, ठीक है, तो वो लिनक्स यूज क्यों करता है, विंडोज से ज्यादा इसको प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है, वो सभी टॉपिक्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज काली लिनक्स। काली लिनक्स की अगर मैं बात करूं तो काली लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जिस तरह से हमारे पास विंडोज है, विंडोज 7 आपने यूज करी होगी, एक्सपी यूज करी होगी, विंडोज 11 भी आ गई अब तो, उबंटू है, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है अगर आप एप्पल का यूज करते हैं तो उसी तरह से काली लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आपको पता ही होगा, एक ऐसा इंटरफेस जो कि आपके हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, तो उसमें ग्राफिकल इंटरफेस होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो इट इज क्रिएटेड, फंडेड एंड मेंटेन्ड बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक कंपनी है जिसने इसको क्रिएट करा था, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाया था इसको। ठीक है, जैसे हमारे पास विंडोज है, विंडोज में हम गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, तो वो स्पेसिफाइज्ड हो गया कि हाँ भाई ये नॉर्मल यूजर्स के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, कोई भी आम आदमी उसको यूज कर सकता है। लेकिन जब लिनक्स क्रिएट हो रहा था, काली लिनक्स को बनाया जा रहा था, तो ये देख के बनाया जा रहा था कि इसको जो भी यूज करेगा वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल की तरह इसको यूज करेगा। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स है, ये डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एम्ड एट एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जब इसको बनाया गया था तो ये मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। पहले इसको बैक ट्रैक के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये क्या यूज में आता था, ये आता था फोरेंसिक यूज में, डिजिटल फोरेंसिक यूज। डिजिटल फोरेंसिक यूज से क्या मतलब है, मान लो हमारे पास कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे एक फोरेंसिक की टीम आती है, वो उठाती है, फिंगरप्रिंट्स देखते हैं, टायरों के निशान देखती है, ठीक है, सबूत इकट्ठा करती है। वो हो गया एक फोरेंसिक टीम, डॉक्टर सालून के सीआईडी अगर आपने देखी होगी तो। लेकिन अगर डिजिटली कोई क्राइम हो गया, कहीं पे बैंक रॉबरी हुई है ऑनलाइन, कहीं किसी का पैसे बैंक में से निकाल लिए, कुछ हो गया, तो ऑनलाइन जो क्राइम होता है वहां पे जब बैक ट्रैकिंग होती है तो जो सबूत मिलते हैं, तो फोरेंसिक उसको बोलते हैं, डिजिटल फोरेंसिक। मतलब वहां के सबूत उठाएंगे, कौन सी आईपी से रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, कितने बिट्स मेमोरी ट्रांसफर हुई है, कहां से रिक्वेस्ट आ रही थी। ठीक है, तो वो जो चीज हो गई वो हो गई डिजिटल फोरेंसिक। ठीक है, वहां पे इसका यूज होता था। बाद में इसका नाम बदल दिया काली लिनक्स। काली मतलब वो माता हमारी होती है हिंदू धर्म में। ठीक है, तो बेस्ट थिंग अबाउट इट, बूट लोडर, कर्नल, डेमन्स एंड शेल। इसकी अगर मैं बात करूं, इन सब टॉपिक पे हम एक एक वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। बूट लोडर क्या होता है, जब आप अपने सीपीयू के बटन दबाते हैं ना, तो वो जो बटन है वो कर्नल के पास जाते हैं रिक्वेस्ट कि हाँ भाई मुझे पावर ऑन मिल गई है, अब ऑन करो। तो बूट लोडर क्या होता है कि सारे के सारे प्रोग्राम्स को मेमोरी लेना शुरू कर देता है। ठीक है, आपको पता है कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसको मेमोरी चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी मिलना शुरू हो जाती है। बूट लोडर का यही काम होता है। ठीक है, बूट लोडर इसमें बहुत फास्ट होता है। इसमें दो तरह के बूट लोडर होते हैं हमारे पास लिनक्स में। एक होता है लिनक्स लोडर, लीलो बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है ग्रब, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ठीक है, दूसरी बात, कर्नल। कर्नल क्या होता है, कर्नल एक ऐसा मिड लेयर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मतलब एक तरह से मान लो कि जो बात करता है, किससे बात करता है, हमारे हार्डवेयर से और हमारे सॉफ्टवेयर से। ठीक है, उससे नीचे कुछ भी नहीं होता है। आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर की नीड है कि मुझे इतने प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, मुझे मतलब प्रोसेसिंग मतलब मान लो मेरे को सीपीयू ज्यादा चाहिए, तो कौन बात करेगा, कर्नल बात करेगा सीपीयू से, हाँ भाई मुझे इस प्रोसेस को ज्यादा सीपीयू देना है, उस प्रोसेस को कम सीपीयू देना है, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन कौन करता है, कर्नल। ठीक है, मान लो मुझे प्रिंटर चाहिए, तो प्रिंटर से बात कौन करेगा, हाँ भाई तू खाली है नहीं खाली है, तो ये सारी डिस्कशन करता है कर्नल। ठीक है, डेमन्स जो भी मतलब कह लो, इसका यूज होता है, इसको क्या कहते हैं,
कि राक्षस कहते हैं इसको एक तरह से। इसका क्या होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस, मतलब प्रोसेसेस होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस जो कि अपने आप चलते हैं। मान लो हमने बूटअप करा तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं कंप्यूटर में। जब आप बूटअप करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपको इंटरफेस देने के लिए, आपकी मशीन को वर्क करने के लिए। तो वो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो अपने आप चलते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह से आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस को आप स्टॉप कर सकते हैं, कौन कौन से। आप मान लो मेरे जो लिनक्स मशीन थी, ठीक है, मैं अभी रिसेंटली बताता हूँ, तो मैंने ब्लूटूथ इंस्टॉल कर रखा है। तो मुझे बार बार ब्लूटूथ को ना एक्टिव करना पड़ता था, सर्विस को बार बार एक्टिव करना पड़ता था, रन करना पड़ता था जब भी मैं अपनी मशीन को ऑन करता था। तो मैंने क्या करा कि अब जब भी मशीन को मैं ऑन करूंगा तो उसको एक सर्विस बना दिया है कि अब जब भी मशीन मेरी ऑन होगी तो ब्लूटूथ सर्विस साथ में ऑन होगी। तो वो चीज़ कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शेल क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे वो कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेता है और वहीं पे आपको आउटपुट दिखा देता है, ठीक है। एक और चीज़ मैंने लिख रखी है यहाँ पे कि नो वायरस इफेक्ट। नो वायरस इफेक्ट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हमारा वायरस होता है वो काम करता है NTFS फाइल पे, लेकिन लिनक्स कुछ और सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके ऊपर भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काली लिनक्स के ऊपर मेरे ख्याल से इतना जानना काफी था। अब देखते हैं व्हाई डू हैकर्स यूज लिनक्स मोस्ट। हैकर्स सबसे ज्यादा काली लिनक्स को मोस्टली यूज क्यों देते हैं, इसको इतना प्रेफरेंस क्यों मिलता है। इसको जो प्रेफरेंस दिया जाता है हैकर्स के द्वारा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो आता है काली लिनक्स, ये पहले से ही इंस्टॉल्ड, इसमें 600 प्लस टूल्स होते हैं। और ये टूल्स कोई ऐसे टूल्स नहीं होते, लल्लू से टूल्स नहीं होते, काफ़ी यूजफुल टूल्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ Nmap है हमारे पास, और ये बेस्ट टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट अगर मैं बनाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कुछ बेस्ट टूल्स लिए हैं जिनके नॉलेज पे आपको यहाँ तक की जॉब तक मिल सकती है, अगर आपको उन टूलों को यूज़ करना आता है सिर्फ। तो Nmap है हमारे पास, नेटवर्क स्कैनिंग टूल होता है, इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। मेटास्प्लॉइट है, SQL मैप है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। वायरशार्क है, एयरक्रैक NG है, बर्बसूट है, और इसमें ये देखो बर्बसूट एंड OWASP, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा। और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा डेडिकेटेड। और जितने भी टूल्स होते हैं ये सारे के सारे फ्री होते हैं, आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ये बेस्ट पार्ट है इन लिनक्स को यूज़ करने का, क्योंकि ये सारे ओपन बेस्ड होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। आप इन टूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन टूल में चेंजेस करने हैं तो आप फ्री में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। काली लिनक्स हैज़ मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और ओपन सोर्स का मतलब है कि सारा का सारा जो भी कोड है ना, वो सारा का सारा गिट पे अवेलेबल है। आप कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, 600 से ज़्यादा टूल्स आते हैं। फोरेंसिक मोड मैंने बता चुका हूँ। लाइव USB बूट। लाइव USB बूट का क्या मतलब है, आप इसको अपनी पेन ड्राइव में रख सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, उस पेन ड्राइव को किसी भी CPU में लगा दीजिए और आपकी लिनक्स रन हो जाएगी। विंडो की तरह नहीं है कि आपको पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम में, ऐसा नहीं है। आप इसको लाइव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फुल डिस्क इंक्रिप्शन है, सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली नेट हंटर, ये मोबाइल के लिए होता है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। काली लिनक्स के मेटा पैकेजेस होते हैं, आप इसके पैकेजेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। काली लिनक्स इज फॉर दोज हु आर वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी एंड एनालिसिस फील्ड। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.org। और ये जो लिनक्स है, काली लिनक्स, स्पेशली काली लिनक्स, ये फीचर मतलब ये फेमस कब होने लगी, जब ये मिस्टर रोबोट सीरीज में आई। और इसके अंदर, सीरीज के अंदर जो टूल्स दिखाए हैं वो सच में ऐसे ही हैं, फेक नहीं दिखाया था, ठीक है। तो वैसे ही होता है यहाँ पे। और क्या अब ये लास्ट वाला जो टॉपिक है काफ़ी फनी सा है कि क्या इसको यूज़ करना डेंजरस है। जैसे मैंने यार बहुत सारे यूट्यूबर्सों को देखा है कि वो लिनक्स के बारे में बात करते हैं तो पीछे कोई भूतिया सा गाना चला देते हैं या फिर क्राइम सीन सा जनरेट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी इलीगल चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को हैक नहीं कर रहे हैं, किसी की प्राइवेसी को खतरा नहीं कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम को हैक कर रहे हैं, अपने सिस्टम में टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हैक भी कर रहे हैं तो क्या आप उससे परमिशन लेके कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ ठीक है। लेकिन किसी को अगर आप हैक कर रहे हैं, किसी को बेमतलब में किसी के डेटा को चेंज कर रहे हैं, तो ये सब इलीगल है। अगर आप काली लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं तो लीगल तरीके से करिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे बहुत सारी इंटरेस्टेड वीडियो आने वाली हैं इस चैनल पे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे और कम्युनिटी के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं।